हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल सोलर इन्फो बाय जे में आपका स्वागत है। और आज हम आपके साथ एक नया टॉपिक शेयर करना चाहते हैं। इस टॉपिक के दौरान हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी को अगर 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना है, जिसमें एक बैटरी लगती है 12 वोल्ट की और 1 kVA का इन्वर्टर होता है। इसकी लोड लिफ्टिंग की बात करें तो 500 से 600 वोल्ट की रहती है और उस पर MPPT हो अगर वो 1000 वोल्ट तक के पैनल उस पर इंस्टॉल किया जा सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम में आप दिन भर कितना लोड चला सकते हैं और कौन कौन सा लोड चला सकते हैं, नाइट में आपको कितना बैकअप मिलेगा, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे जो सिस्टम होते हैं जो कि 1000 वोल्ट के होते हैं, हम अच्छी टेक्नोलॉजी में बात करें जो मीडियम आती है तो 5 यूनिट पर डे के हमें बनाकर दे देती है, अगर सनलाइट 8 से 10 घंटे उपलब्ध है तो। अगर सनलाइट 8 से 10 घंटे मिल जाती है तो 5 यूनिट हमें दिन भर के उनसे आराम से मिल जाती है। तो उस 5 यूनिट में हमें बैटरी भी चार्ज करनी होती है और अपना घर का लोड भी चलाना होता है, जो भी उस पर हम चलाना चाहते हैं। जो हमारी लीड एसिड बैटरी होती है, बेसिकली सभी 150 एच की बैटरी लगाते हैं और एक 150 एच की बैटरी को चार्जिंग की बात करें तो उसे चार्ज करने के लिए पर डे 2 यूनिट का चाहिए उसे। मतलब 2 यूनिट आप बैटरी के लिए स्टोर कर दीजिए कि हाँ 2 यूनिट बैटरी को लगेगा चार्ज होने के लिए। फिर आपके पास बचा कितना, 3 यूनिट। 3 यूनिट में से सपोज आपका लोड चल रहा है 500 वोल्ट का। अगर आपने 500 वोल्ट का लोड चलाया अपने इन्वर्टर पर और उस लोड को आपने अगर 8 घंटे तक चलाया रेगुलर, सुबह मॉर्निंग में आपने 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक रन करवाया, तो उस 500 वाट का कंजप्शन कितना होगा। तो 500 गुणा 9, 9 पंजे 4500 वाट, जो कि हमारी 1 किलोवाट सोलर सिस्टम पे रन नहीं कर पाएगा। अब क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि 2 यूनिट तो हमारी पहले से ही बैटरी के लिए स्टोर हो गई है। तो अगर हम 500 वाट का लोड उस पर रेगुलरली चलाएंगे तो हमारा जो 9 घंटे का जो लोड होगा दिन का ही, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक का, वो 4.5 यूनिट का हो गया। तो टोटल हमें नीड पड़ी 4.5 और 2 6.5 यूनिट की, जबकि हमारे पास प्रोडक्शन कितना है 5 यूनिट का। तो उसके अकॉर्डिंग अपना लोड सेट करना होगा और चलाना होगा। अब आपको उस 500 वाट लोड बहुत ही मिनिमम लोड होता है। अगर आप साधारण जो 70 से 80 वाट के अपने फ़ैन आते हैं, ऐसे 3 फैन चला रहे हो तो 8 या 24 80 वाट का भी माने तो 240 वाट तो उनका ही हो गया। उसके बाद में अगर आप एक टीवी चला रहे हो LED टीवी, तो 100 वाट के करीब वो ले लेती है, तो 350 वाट। और इस बीच में अगर आपने कूलर चला दिया तो 200-250 वाट वो ले लेता है। तो 600 वाट तक का लोड हमारा नॉर्मली इजीली हो जाता है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप जो फ़ैन यूज करते हैं वो BLDC फ़ैन यूज कर सकते हैं, जिसका कंजप्शन BLDC फ़ैन का कंजप्शन 28 से 30 वाट का रहता है। तो आपका जहाँ 240 वाट का कंजप्शन हो रहा था वो आपका 100 वाट के अंदर रह जाएगा और आपका 140 वाट बच जाएगा, जिसमें आप कुछ अनोदर लोड चला सकेंगे, जिसमें आपका बाकी का लोड है। उस लोड के साथ में आप अपनी बैटरी को चार्ज कर पाएंगे, क्योंकि आप अगर सिर्फ पंखे, एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे घर में 24 घंटे चलता है, और एक रेफ्रिजरेटर होता है। रेफ्रिजरेटर की बात हम इस सिस्टम में नहीं करेंगे, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का लोड 300 वाट से 500 वाट के बीच में होता है, जो कि एक किलोवाट के सिस्टम पर चलाने पर हमें शाम को बैटरी फुल्ली चार्ज नहीं मिल सकती। इसलिए हम रेफ्रिजरेटर की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ पंखे और एक कूलर और 2-4 लाइटों की बात करेंगे। तो पंखे अगर आप BLDC वाले यूज करते हैं तो आपका सिस्टम काफ़ी अच्छे से चल जाएगा और आपको शाम को बैटरी भी फुल्ली चार्ज मिल जाएगी और आपका दिन भर पूरा लोड
चल जाएगा, जिसमें 3 पंखे और 1 कूलर और 4-5 लाइटें आपका दिन भर चल जाएगा। फिर भी आपको शाम को अपनी बैटरी फुल्ली चार्ज मिल जाएगी। अब शाम को जब नाइट हो जाएगी उस समय हमें बैटरी से बैकअप चाहिए होगा, लेकिन हमारी लीड एसिड बैटरी में तो प्रॉब्लम क्या है कि हम 2 यूनिट उसके चार्जिंग में डालते हैं, लेकिन हमें रिटर्न में वो, अगर हेल्दी अच्छी कंडीशन में है बैटरी तो 1.2 यूनिट या 1 यूनिट, या फिर अगर थोड़ी सी पुरानी है आपकी, साल 6 महीने पुरानी है अगर बैटरी, तो 0.8 यूनिट के समथिंग की हमें वापस एनर्जी मिल पाती है। अप्रोक्स हम माने तो 1 यूनिट का हमें वापस बैकअप मिलता है, 1 यूनिट हमारी लॉसेस में चली जाती है। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, जिससे ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी उनको मिल सके। तो बात करते हैं, तो हम क्या करें। अब हमारे पास सिर्फ 1000 वाट उपलब्ध है। अब उसमें हम क्या क्या चला सकते हैं और कितने घंटे चला सकते हैं। तो अगर हमारी फैंस की बात करें हम, तो हमारे जो फ़ैन थे वो हो रहे थे 90 वाट के 3 फ़ैन, अगर हम BLDC फ़ैन की बात करें तो। और अगर आपके पास नॉर्मल फ़ैन है तो आप उस पर एक फ़ैन चलाइए, तो आपका एक फ़ैन लेगा 80 वाट का लोड, मतलब तीनों फ़ैन के बराबर एक फ़ैन ले लेगा, तो 100 वाट का हम इसे मान लेते हैं। उसके बाद में जो आपको फिर चलाना है एक कूलर, जो कि होगा कितना, 200 वाट के, 200 से 250 वाट तक का आप कूलर देखिएगा, जिसमें 200 वाट का कंजप्शन हो के मिनिमम। तो आपका ऐसा करके 300 वाट का लोड अप्रोक्स हो जाएगा। अब इस 300 वाट के लोड में आप बैटरी से लगभग 300 वाट का लोड आप अपनी सिंगल बैटरी से लगभग आप 1000 वाट का अपन बैटरी बैकअप देगा, तो 3-3.5 घंटे का बैकअप आपको आराम से मिल जाएगा। और अगर आप इसमें लोड कम कर लेते हैं तो आपको इससे ज़्यादा भी मिल जाएगा, इससे ज़्यादा आपका लोड नहीं चल सकता। और कई ये समझते हैं कि हाँ, एक सोलर पैनल लगाने के बाद या फिर बैटरी सिस्टम से हमारा 24 घंटे लोड चल सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 किलोवाट के लोड को चलाने के लिए, यानी कि मैं बात करूँ तो 500 वाट का लोड, जो कि बहुत ही सबसे कॉमन लोड होता है, 3 पंखे, 1 कूलर, देन कुछ लाइटिंग, सबसे कॉमन लोड होता है ये भी आप पूरी डे एंड नाइट चलाने के लिए विदाउट बिजली के, तो आपको बहुत बड़ा ज़्यादा सिस्टम लेना पड़ेगा। मिनिमम आपको 4 से 6 बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी, और 4 से 6 बैटरी को चार्ज करने का मतलब है 14 से 15 यूनिट पर डे आपका जनरेशन होना, यानी कि इस 500 वाट को लोड को 24 घंटे रन करने के लिए आपको मिनिमम 3 से 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इस पूरे लोड को रन कर पाएंगे और ग्रिड फ्री हो पाएंगे। इसमें भी आपको सीजन वाइज ये वेदर कंडीशंस केवल समर्स की रहती है, समर्स में अच्छा खासा चलता है, वेदर वाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल ग्रिड फ्री नहीं हो रह सकते हम। ये हमारा मीटर है जिससे हम चेक करते हैं लोड वगैरह किसी भी इक्विपमेंट का। तो आज का वीडियो आपको आशा करता हूँ समझ आया होगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।